ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्ति सहस्रपादाक्षि शिरोरुभावे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि युगधारणे नमः। आओ प्यारे जीवात्माओं, थोड़ी सत्संग चर्चा करें जिससे अपना भी और सुनने वालों का भी कल्याण हो। आज दिन गुरुवार है, जिसे बृहस्पतिवार, जुमेरात और वीरवार भी कहते हैं। और आज लग्न सामन की एकादशी तिथि है, श्रावण कृष्ण एकादशी, और विक्रमी संवत 2077, अंग्रेजी तारीख 16 जुलाई सन 2020। आपने कई बार कथाओं में, आपसी चर्चाओं में सुना होगा कि समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक शिव सरी की नाई। जो समर्थ आदमी हो जाते हैं उन्हें कुछ भी खाते पीते करते धरते दोष नहीं लगता। वो कुछ भी खावें, कुछ भी करें, कुछ भी पीवें, वे सदा निर्दोष होते हैं। यदि हम बिना समर्थ प्राप्त किए उनकी नकल करें तो ये हमारी भयंकर हानि होती है। कौवा अगर हंस की चाल चले तो अपने भी खोवट है। आजकल इस युग में, वर्तमान युग में, हम ज्यादातर मुकालते में हैं। करने को हम पूजा भी करें, व्रत भी करें, तीर्थ भी करें, हवन भी करें, दान भी करें, और अंतःकरण हमारे शुद्ध नहीं होते। क्या कारण है? फिर वही गीता वाली बात याद दूंगा आपका। देखिए, भगवान के भी झूठ नहीं बोलते, कम से कम ये तो आप मानोगे हमारी बात। इंसान झूठ बोल सकता है बहुत ऊंचे स्तर तक, चाहे वो योगी है, साधु है, संत है, ब्राह्मण है, वो कभी भूल में आके झूठ बोल सकता है, लेकिन भगवान कभी भी झूठ नहीं बोलते। गीता में भगवान ने कहा खुले शब्दों में, हे अर्जुन, जो कर्म दिखावे के लिए होते हैं, बिना शास्त्र विधि के होते हैं, मनमाने होते हैं, वे रजोगुण से प्रेरित होते हैं, उनका फल मैं नहीं देता। बताओ भाई, क्या कसर रही? और हम रजोगुण से, तमोगुण से प्रभावित हैं, क्योंकि हमारे भोजन जो है तमोगुणी रजोगुणी मिश्रित है। सतोगुणी भोजन हमें उपलब्ध नहीं हो रहा और हम करना भी नहीं चाह रहे। हमें रजोगुण तमोगुण में स्वाद आ रहा, जाके आए, और हम रजोगुणी तमोगुणी भोजन करते हुए और जिस मुंह से राम का नाम ले उसी मुंह से गाली देने लगे। अभी थोड़ी देर वे भजन कर रहे, अभी कुछ देर बाद गुस्सा कर रहे, कहीं वासना में फंस रहे, कहीं लालच में फंस रहे। तो ये सब क्या है? इस पर में बहुत गौर से विचार करना है। समर्थ प्राप्त कैसे होती है? समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक शिव सरी की नाई। रवि सूर्य है, पावक अग्नि है, और शिव सरी गंगा नदी है। इनमें कुछ भी करेगा दोष नहीं होता। सूरज अगर हत्यारे पर अपनी प्रकाश डालता है तो उसे दोष नहीं लगता, अगर गंदी जगह पर प्रकाश डालता है तो उसे दोष नहीं लगता, क्योंकि वो सम है। अग्नि में भी जो हम डालते हैं वो गंदा है, चाहे कुछ भी है, वो भस्म कर देती है, उसे दोष नहीं लगता। और गंगा नदी में बहुत गंदे नाले पड़ते हैं, कहते हैं गंगा नदी मैली हो गई, लेकिन नहीं, वो कभी मैली नहीं हो सकती। पीछे से जब जल आता है, जो ग्लेशियरों के पिघलने से आता है, वो उस वर्तमान चल रहे शुद्धि को शुद्ध कर देता है। पीछे से हमेशा पवित्र जल आता है और वो अशुद्ध को भी शुद्ध कर देता है। इसलिए गंगा जी सदा निर्मल रहती है। तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है? अगर हमें सामर्थ्य प्राप्त करनी है तो हम भगवान की शरण में आए, मन से, वाणी से, कर्म से एक होने की योग्यता भगवान से ही प्राप्त करें। क्योंकि अपने प्रयास से, अपनी तपस्या से, अपने किसी भी कर्म से कोई भी आदमी भगवान की इस त्रिगुणमयी माया को उल्लंघन नहीं कर सकता। एक बार नहीं, ये चर्चा हजारों बार होती है, कथाओं में होती है, शास्त्रों में होती है,
और सत्संग चर्चाओं में होती है। भगवान की माया से बचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता, भगवान की शरणागति, और सच्चे मन से ली गई शरणागति तुरंत भगवान स्वीकार करते हैं। और झूठे मन से कहा गया प्रभु मैं तो आपकी शरण में हूं, और अनुशासन मानना नहीं भगवान का, भगवान की प्रेरणा माननी नहीं। भगवान ने जगह जगह कहा, गीता के 17वें अध्याय में कहा, जो श्रद्धा त्रय विभाग योग के नाम से प्रसिद्ध है, कि भाई जहां तुम बिचलो वहां शास्त्र का सहारा लो, शास्त्र के अनुसार करो। अगर शास्त्र आप पढ़ नहीं सकते, शास्त्र आपको उपलब्ध नहीं है, या शास्त्र में आपको कुछ शंका है, तो फिर मैं बैठा सबके हृदय में मेरे पास आओ, बाहर से ध्यान हटाकर अंतर्मुखी हो जाओ, बार बार मुझसे प्रार्थना करो। तो जब सच्ची प्रार्थना होगी तुम्हारी आवाज मेरे तक आ जाएगी। और जब तक तुम्हारी झूठी प्रार्थना है, तुम्हारे मन में कुछ है, तुम्हारी वाणी में कुछ है, तुम्हारे करने में कुछ है, तो तुम्हारी झूठी वाणी मुझ तक नहीं पहुंच पाएगी। जैसे सूर्य का अंधेरे का कोई संबंध नहीं हो सकता, उल्लू का और सूर्य का कभी संबंध नहीं हो सकता, उल्लू को सूर्य के दर्शन हो ही नहीं सकते सारी उम्र में। तो ये तर्क कितने काटते हैं। इनका ध्यान करते हुए हम सच्चे मन से प्रभु की शरण में आए और केवल नजरिया बदलें। नजरिया, अब तो मैं और मेरे के चक्कर में हैं हम, इसे छोड़कर तू और तेरा हो जाएगा। फिर प्रभु मैं नहीं हूं, तू है, तेरे बिना मेरी कोई सत्ता नहीं है, मैं तेरे से ही हूं। और देखो ईमानदारी की बात है, सच्चाई की बात है। बताओ शरीर माँ के पेट में कौन बनावे सिवाय परमात्मा के? ना माँ की जानकारी ना बापू की जानकारी इतनी, भगवान बनावे। और पैदा होने से पहले माँ की दूध में दूध आ जाए, कौन दे? बापू देख माँ लिया दूध अपनी दूध में नहीं ले सकती। ये भगवान की नहीं कृपा है। कितना प्यार करते हैं भगवान हमें, जरा सोचो तो सही। सच्चे मन से, निष्कपट मन से सोचो तो सही, कितना प्यार करते हैं भगवान। संसार में आने से पहले दूध में दूध भेज दिया हमारे लिए, और अंदर भी सांस नहीं आता, हमें बाहर नहीं निकलता हमारा सांस। किसी गर्भस्थ बच्चे का सांस बाहर नहीं निकलता नाक से, नाक भी बंद है, मुंह भी बंद है, आंख भी बंद है, सारे द्वार बंद है, 9 के 9 द्वार बंद है। जेर से बच्चा जेर में लिपटा पड़ा, सांस कैसे लेगा? देखो भगवान की कमाल की ऐत की कृपा, और बच्चा जिंदा रहता है। हृदय में धड़कन होती है बच्चे के, माँ ने पता लगे बच्चा पेट में चलने लगे, हृदय धड़के बच्चे का, चले फिरे, लेकिन वो जेल में निपटा हुआ है। वहां भी भगवान जीवन दे रहे उसे। ऐसी महान कला है परमात्मा की। अरे भोले भाई बहनों, भूल क्यों गए? परमात्मा की मेहरबानियां कितनी हैं हमारे ऊपर। आज हम मर्यादा तोड़ रहे, कलयुग के सभी स्थानों को हमने स्वीकार किया हुआ है। झूठ भी हम बोल रहे हैं, नशा भी हम करें, जुआ भी हम खेल लें, दुराचार भी हम करें, और जो नहीं खाना खावें, जो नहीं पीना पीवें, जो नहीं कहना कहें। इन 5 चीजों में कलयुग है और इन्हें हम अटेंड कर रहे हैं। तो भला कहाँ है भाई? भला नहीं हो सकता। भाई बहनों उठो, जागो, मन और जीभ पर कंट्रोल करो, भगवान की दया का लाभ उठाओ, भगवान के गुण गाने सीख लो, अपने गुण ना गाओ। हमें बहुत लोगों का संपर्क है, घने भाई बहन हमारे धुरातन कहें जी बाबा जी हम तो किसी का बुरा नहीं करते, और बुरा अपना कर रहे सबसे ज्यादा। भगवान की आज्ञा नहीं मानते, मन नहीं कर रहे, इससे ज्यादा बुरा क्या होगा? तो सुलझो, समझो, उठो, जागो और समर्थवान बनो। हम प्रभु से जुड़ के ही समर्थवान बन सकते हैं। बाहर के जो गुरु हैं वो तो आजकल बिछड़ गए, गुरु लोग बिछड़ रहे आजकल, अपने ही मुंह अपनी बढ़ाई करें। नू कहे भाई गुरु की सेवा करो, गुरु की सेवा से भगवान खुश हो जाए। नू नहीं पता कौन से गुरु की सेवा से भगवान खुश हो। जो भगवान से जुड़ रहा वो गुरु असली गुरु है, उसे लालच ही नहीं होता, उसकी कोई इच्छा ही नहीं होती, वो गलत काम कर ही नहीं सकता, उसकी गलत निगाह हो ही नहीं सकती सपने में भी, वो अपने को गुरु मानता ही नहीं।
वो अपने को ज्ञानी मानता ही नहीं। ये है गुरुओं के लक्षण। तो नहीं है ऐसे गुरु, अगर हैं तो आपका धन्यवाद है। और पाखंडी ढोंगी गुरु को गुरु मान गए, अगर उसी के अनुसार चलोगे, जो उस पर है वो ही देगा आपको। उस पर छड़ विद्या है, वही दे देगा आपको, वही आओगी आपके पास। ऐप भी करेगा, नाम भी लेगा, आप पे नाम जपोगा, गुरु मंत्र दे देगा, आप गुरु मंत्र भी जपोगे और ऐप भी करोगे, तो कल्याण कैसे होगा? देखो, इसमें बुरा न मानना, ये एक सच्चाई है, इसमें किसी की निंदा नहीं है। मैं बुराई की बुराई कर रहा हूं, किसी गुरु की बुराई नहीं मैं करता, किसी चेले की बुराई नहीं मैं करता। क्यों करूं मैं बुराई उनकी? मेरा क्या अधिकार है बुराई करने का? लेकिन मैं बुराई की बुराई करता हूं। तो समर्थवान बनो, रवि पावक सब शरीर की नाई, और शरण में आओ प्रभु की। आत्म विश्लेषण करना सीखो, भगवान की नजर से, शास्त्र की नजर से, अंतरात्मा की नजर से, और अनुशासन में आ जाओ अभी से, आज से ही, इसी समय से। फिर के लिए ना छोड़ो भाई, अभी तो संसार के भोग भोग ले, फिर बुढ़ापे में भजन कर लेंगे, नहीं होगा, किसी का भी नहीं भैया। ये माया जाल है, ये नहीं निकलने देगा अपने अंदर से आपको। अभी रण, भक्ति और दान, तीनों चीज जवान। तो इस मुहावरे का लाभ उठाओ और जितना जल्दी हो सके सच्चाई से अंदर बैठे प्रभु से जुड़ो, इनकी प्रेरणा सुनो, इनका से इनका सारा काम करो, सकाम कर्मों से ऊपर उठो, बुराई की बुराई समझ के निंदा करो, उसे कभी प्रयोग ना करो। मन अगर बुरी सलाह दे तो धिक्कार दो इसे वहीं, धमका दो इसे वहीं। आप आत्मा हैं, आप इसके स्वामी हैं, गुलाम न बनो इस मन के। मन के, जीव के, इंद्रियों के गुलाम बन के कभी भजन नहीं हो सकता, कभी कल्याण नहीं हो सकता। ऐ भी होंगे और यहाँ भी नरक, आगे भी नरक, यहाँ भी दुखी, आगे भी दुखी। ना चिंता हटे, ना भय हटे, ना क्लेश हटे। तो ये सब बात आप जानते हैं, आपके अनुभव की है, मैं आपके याद दिला रहा हूं। आइए सच्चे मन से प्रभु के शरण में चलें और विवेकवान सदस्य की सदस्यता लें, प्रभु से जुड़ें, अपने टच फोन में विवेकवान समाज ढूंढो। और वहां जाकर बोलो, यूट्यूब पे विवेकवान समाज योगी कृष्णानंद दोनों नाम बोल लो, तो ये सारी जानकारी आपको रोजाना मिलती रहेंगी और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत। हमारा फोन नंबर है 7500 39 75 35। ओम शक्राय नमः।